Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see one more sample paper for half yearly examination of class 7th new NCERT of math गणित प्रकाश। इसका एक और सेट हम देख लेते हैं, मतलब दो सेट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये तीसरा सेट है। इसमें और ज़्यादा फोकस्ड, मतलब जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है सेम उसी बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सैम्पल पेपर। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, तो क्लास 7th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मार्क्स तो इसका रहेगा 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स का टाइम रहेगा। ठीक है, इसमें 4 सेक्शन है, ABCD, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कैलकुलेटर का यूज परमिट नहीं है। गिव नेसेसरी वर्किंग स्टेप्स में आंसर करना है जहां पे जितने मार्क्स का है उस हिसाब से, और नीट फिगर्स ड्रॉ करनी है साफ सुथरी। तो सबसे पहले सेक्शन A, इसमें 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं 1-1 मार्क के। ठीक है, इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 5 की, फिर कॉमास लगाने हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से, सिंप्लीफाई करना है इसको, देन इस नंबर को हमें डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बताना है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या आएगा वो बताना है, देन राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, इसका हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। फिर सेक्शन B, इसमें 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन वाला है, इसमें इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में दोनों को लिखना है। फिर ये जो 3.5 m दिया हुआ है, मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बताना है। फिर ये 2 क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैच द एक्सप्रेशन विद देयर वर्बल फॉर्म, ये जो है इसका एक वर्बल फॉर्म कौन सा है, इधर ऑप्शंस है और इधर ऑप्शंस है, सही मैच करना है। देन ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन C है, इसमें 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, 18 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो पहला आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक सही से कंप्लीट करना है, ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। देन रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। देन हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है इन तीनों में, फिर इसमें एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में इनको हमें। ठीक, देन यहाँ पर 20 बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं 10 में से, वो टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में बताना है और फ्रीक्वेंसी टेबल को हमें डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। देन सेक्शन D, 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 2 ये रहे इसके। फिर सेक्शन E में केस बेस्ड स्टडीज है, 2 केस बेस्ड, जैसे 25 में केस दिया हुआ है, इसका सॉल्व करना है। 26 में इक्वेशन दी गई है, इसमें P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 3 रख के सॉल्व करना है। 27 में ट्रैफिक सिग्नल प्रॉब्लम है, इस बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन यहाँ 2 नंबर का सम दिया हुआ है, एक नंबर x है, देन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अदर नंबर्स, तो दूसरा नंबर क्या होगा वो बताना है। देन नेक्स्ट इज मैचस्टिक ट्राइंगल, इसमें पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न के हिसाब से फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स एट 25, कितनी माचिस की तिलियां लगेंगी वो बताना है। हम तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पेपर था। मैंने इसलिए इतनी डिटेल में बताया, जैसा कि टिप्स ट्रिक्स की वीडियो भी मैंने एक अपलोड की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मेन मेरा मोटिव क्या है कि सारे क्वेश्चंस मैंने गो थ्रू किया है ना। टिप्स ट्रिक्स में पहला मैंने बताया था, जैसे एग्जाम में आपको पेपर मिलता है, पूरा पेपर एक बार ओवरव्यू लेना है कि कहाँ क्या चीजें दी गई हैं और जो बेस्ट आता है उससे स्टार्ट करना है ना, ताकि टाइम मैनेजमेंट में हमें प्रॉब्लम ना हो, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। सो आई होप क्वेश्चन पेपर आप लोग पॉज करके सॉल्व करेंगे, तब आगे की वीडियो देखेंगे। चलिए अब सेक्शन A के साथ स्टार्ट करते हैं। सो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 45,72,638। अब ये क्वेश्चंस मैंने पॉज करके आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ दे दिए, अब क्वेश्चन आंसर साथ में दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन के आंसर। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है इसमें, है ना, वो हमें बतानी है, तो यहाँ पर है, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, है ना। तो 5 लाख है, तो इस पूरे को लिखेंगे कैसे, ये वैसे लिखना नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन में ये वाला आंसर देना था, है ना, ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये 45,72,638, इसमें 5 जो डिजिट है वो लाख प्लेस पे है, तो लाख में 5 जीरो होते हैं, 5 into 1 लाख, तो ये आ गया 5 लाख। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ हमें कॉमास लगाने हैं, इंडियन सिस्टम में ही सिर्फ लगाना था। सो इंडियन में पीछे से हम ऐसे 3 के बाद, यानी वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़ के बाद, ऐसे लगा देंगे।
ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाता है, तो 7 3 जा 21 और साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर -2 से मल्टीप्लाई करना है इस 21 को, क्योंकि इन दोनों को किया तो 21 आया, 21 को 2 से किया तो 42 आया, लेकिन अब 21 का साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एक्सप्रेस दिस, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो आपने देखा था कि जो जीरो के इधर होता है तो वंस, टेंस, 100 ऐसे हम करते हैं, और इस साइड क्या होता है, 10th th लगता है, 100th देन 1000th ऐसे होता है। सो 75,000, ठीक है, THS लगेगा लास्ट में, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा कि 7m इज इक्वल टू 35, तो m की वैल्यू, तो 7m इज इक्वल टू 35 दिया है। m यहाँ पर किस चीज में, जब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 35 है। अब मल्टीप्लाई इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, तो m ऐसे ही रहेगा 35। अब 7 मल्टीप्लाई में तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, यही यहाँ पे दिया हुआ है ना। 7m इज इक्वल टू 35, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5। ठीक। देन नेक्स्ट देख लेते हैं 6, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ दिया 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर n, एक कोई नंबर n है, इसका ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, और उसमें 5 मोर देन, तो इसमें +5 मोर बताना है, तो 5 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर यानी 2 टाइम्स कोई नंबर हमें n दिया है तो 2 टाइम्स n, और उसमें 5 मोर +5, तो 2n + 5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन ए हमने देख लिया है। अब सेक्शन बी देख लेते हैं, इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगेन 1-1 क्वेश्चन करके देखेंगे, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऐसे भी बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ तो +10 है ना, तो यहाँ +7, यहाँ 8 और यहाँ माइनस का 15, ये आ जाएगा आपका। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, तो अब एक एक करके देखते हैं। सो -15 और -8, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको सीक्वेंस में अगर हम करें तो सेकेंड लाइन आपकी ये आ जाएगी, -15 -8 +7 और +10। अब सॉल्व करो तो -8 और -15 दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, तो 15 और 8 कितना होगा, 23, माइनस का 23, ये आ गया। अब माइनस का 23 और ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, ऐसे उतार लो, +7 +10, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 23 में से 7 गया तो 16 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, +10। अब फिर से माइनस प्लस माइनस, 16 में से 10 गया 6, बड़े के साथ 16 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो -6। ठीक, यहाँ से भी स्टेप्स लिख सकते हो, या जो मैंने क्वेश्चन करके दिया है वहां से भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, इनको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमें लिखना है। सो इंडियन के हिसाब से पहला वाला जो है, इसकी वैल्यू 4,08,07,052, और दूसरा वाला जो है, या फिर इसको पहले इंटरनेशनल में कर लेते हैं, सो 40 मिलियन। अब इंटरनेशनल में 0 इस हिसाब से लग जाएंगे, ठीक है, आपको 0 लगा के भी दिखाना है, 40,08,70,052। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, तो पहले दूसरे वाले को इंडियन में कैसे लिखेंगे, 73 करोड़ इस वाले को है ना, 46,28,910। अब मिलियन में तो ये इंटरनेशनल में तो 3 के बाद 0 लगाएंगे, 734,628,910। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th वाला देखते हैं, इसे हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करना है। तो देखो यहाँ दिया है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हम सबको पता है। सो 3.5 मीटर में कितने होंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मैंने सिखाया था 3.5 × 100। अब यहाँ ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो नीचे 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 35 × 10 यानी 350 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हमने कर लिया। अब इसको मिलीमीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 350, तो 10 mm से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 3500 mm आंसर आ जाएगा। तो 2 आंसर हमें पूछे थे, सेंटीमीटर में 350 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 3500 मिलीमीटर।
ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सिंपल ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि 25 को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जैसा कि हमें बुक में दिया था सिंपल बनाना है। सो पहला वाला है 25 इंटू 32, 25 32 को क्या लिख दिया उन्होंने 30 प्लस 2। अब 25 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और ये 0 ऐड हो जाएगा तो 750 आ गया। अब इस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आ जाएगा, 750 और 50 कितना आ जाएगा 800। देन अब ये वाला है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 48 से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसे क्या लिख देंगे 50 माइनस 2। राउंड फिगर में राउंड फिगर के जो पास का होता है वो हम उस तरीके से बनाते हैं। 48 50 के पास है तो 50 माइनस 2 यानी 48। तो अब 125 को 50 से मल्टीप्लाई करो, वेरी इजी, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2, 12 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 एंड 6, 625 आ गया और एक 0 है तो एक 0 लगा दिया। अब 2 से करेंगे 125 को तो 250 आएगा, इसे माइनस कर दो 6000 इसका आंसर आएगा। तो ए हो गया 800 और बी हो गया 6000। ये ऑलरेडी हम चैप्टर्स में डिटेल में समझ चुके हैं, तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। अब यहाँ क्वेश्चन पेपर समझाते वक्त तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ सकते। नाउ नेक्स्ट चीजें हैं, मैच करना है एक्सप्रेशन को, तो x माइनस 9 तो इसका किससे मैच होगा 9 लेस देन अ नंबर, मतलब एक नंबर है उसमें से 9 लेस देन है, तो a जो है ये इसका सही मैच दिया हुआ है, तो a का 1 एंड 3y प्लस 5, तो ये सही दिया हुआ है कि एक नंबर है y जिसमें मल्टीप्लाई किया 3 और उसमें 5 ऐड कर दिया, ठीक है, तो 3y प्लस 5 ये इससे मैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला, हमें इसको कन्वर्ट करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज l एंड ब्रेड्थ इज b, हमें पैरामीटर का फॉर्मूला बताना है। तो जैसे रेक्टेंगल होता है तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो पैरामीटर क्या होता है इन सबका ऐड करना, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, तो देखो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही होगा पैरामीटर, देखो यही लिखा है। अब l कितनी बार है 2 बार है तो 2l, b कितनी बार है 2 बार है तो 2b, ठीक। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाया l प्लस b, ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गए। या तो ये भी लिख सकते हो 2l प्लस 2b या फिर ये भी लिख सकते हो 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक। 12th हो गया। नाउ अब सेक्शन सी देख लेते हैं हम, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। पहला हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, एक एक करके देखेंगे। जैसे 35 और प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 5, तो यहाँ 35 प्लस ये दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में 8 माइनस 5 कितना होगा 3, तो हम यहाँ पे 3 फिल कर देंगे, है ना, ये रहा। देन अब मतलब बराबर जो दिया है इक्वल टू के इधर और इधर इक्वल करना है, तो देखो 56 दिया है, अब यहाँ ब्रैकेट नहीं है और इस साइड ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। 9 जो है प्लस का है तो 9 माइनस का हो जाएगा, 6 जो है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आंसर, -9 और -6 सेकेंड वाले में आएगा। थर्ड इधर देखो 42 हमें यहाँ दिया है, बाहर प्लस है तो प्लस होता है तो एज इट इज साइन होता है ना, 18 माइनस 7, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ये देखो ओके जैसा होता है क्योंकि बाहर ब्रैकेट के प्लस दिया हुआ है तो जो साइन यहाँ है वही का वही लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14th, ये जो नंबर्स दिए हैं राइट देयर नंबर नेम इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ये वाला है जैसे पहले हम इसे इंडियन के हिसाब से कॉमास लगा लेंगे, 3,05,06,101, इंटरनेशनल में 30,500,601। अब इसे इंडियन में करेंगे कॉमास इस तरीके से लगाएंगे, 72,08,01,040, इंटरनेशनल में 720,801,040, कॉमास इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर सोल्ड 4 पेंसिल्स एट 2 रुपीज ईच, 4 पेंसिल बेची दुकानदार ने, 2 रुपए की एक पेंसिल है। 3 इरेजर बेचे, 3 रुपए का एक इरेजर है। हमें एक्सप्रेशन बताना है टोटल कॉस्ट इफ एक्स पेंसिल एंड वाई इरेजर आर सोल्ड। अगर एक्स और वाई इरेजर सोल्ड हुए तो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, तो देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट कितना है 2 रुपीज और एक रबर का इरेजर का 3 रुपीज, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा 2x, यानी x पेंसिल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कितनी भी पेंसिल हो एक का कॉस्ट 2 है। देन y रबर के लिए लिया तो 3y कर देंगे। अब x की वैल्यू 7 दी है और y की वैल्यू 5 दी है, एक पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया। अब जहां जहां x है वहां 7 रख दो और जहां y है वहां 5 रख दो, तो जैसे 2x यानी 2 इंटू 7
और 3y यानी 3 इंटू 5, तो 2 7 जा 14 और 3 5 जा 15, 15 और 14 को ऐड करो 29 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 29। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। अब हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 8 मिलियन और 80 लाख ये क्या है, बराबर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 8 मिलियन में 80 लाख होंगे, है ना, तो ये बराबर है। अब 600,000 या 60 लाख, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। 60 लाख हम कैसे लिखेंगे, 60 इंटू 1 2 3 4 5, और 600,000 कैसे लिखेंगे, 600 और 1000, है ना। तो कौन सा देखो, 3 और 3 6, 3 और 2 5, किस में ज्यादा जीरो है, इस वाले में, है ना। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, 60 लाख बड़ा होगा, है ना। ये हमने यहाँ पर लिखा था, यही चीज यहाँ दी गई, बस थोड़ी गड़बड़ है तो इसको आप अभी स्किप कर दीजिए। देन नेक्स्ट इज 9 करोड़ या 90 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ठीक है। तो 9 करोड़ में कितने होंगे, 90 मिलियन, राइट। तो 9 करोड़ 90 मिलियन इक्वल ही तो है, तो इक्वल का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत है, इक्वल, इक्वल का साइन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। इन्हें हमें डेसिमल में लगाना है, तो देखो एक जीरो है तो 7 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना, तो 0.7। यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 2 3, फिर यहाँ पॉइंट आएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने सिखाया हुआ है सारा। अब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 18 में मार्क्स दिए हुए थे स्टूडेंट्स के, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। ये 20 स्टूडेंट्स हैं, तो देखो कितने बच्चों को 4 मार्क्स आए हैं, 4 मार्क्स कितने को आए हैं, एक को आए हैं, सिर्फ इसमें देखो 4 एक ही बार है। 5 कितने को आए हैं, तो 1 2 3 4, 4 को आए हैं, तो ये 4 लिख दिया। 6 कितने को आए हैं, तो 1 2 3 4, फिर 7 कितने को आए हैं, ये रेस कर देती हूँ, 7 कितने को आए हैं, तो 1 2 3 4, ऐसे 8 4 को आए हैं, 9 2 को आए हैं और 8 1 को आए हैं। अब पहला तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, ये बना दिया इस तरीके से, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसे बार ग्राफ पे दिखाना है, तो एक तरफ एक्स एक्सिस पे हम मार्क्स दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। तो 4 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, एक बच्चे को आया, तो जहाँ पे 1 आ रहा है ना वहां पे ऐसे बॉक्स बना देंगे। फिर 5 कितने को आए हैं, 4 को, तो यहाँ पर। फिर 6 कितने को आए हैं, 4 को, 4 यहाँ है तो ये रहा, 6 मार्क्स 4 बच्चों को आए हैं। ऐसे ही सबके लिए रिप्रेजेंट कर देंगे। 10 मार्क्स एक ही बच्चे को आए हैं तो 10 वाला 1 के बराबर में आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। नाउ सेक्शन डी देख लेते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है 95,000 इन 2011, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज इट। 2011 में 95,000 पॉपुलेशन थी, तो ये 1 लाख से कितनी कम है। पॉपुलेशन है 95,000, 1 लाख में मतलब 5 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो आते हैं, तो 1 लाख माइनस 95,000 तो 5,000 आंसर आ गया। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ट्रेन का टिकट है, उसका कॉस्ट है 45 रुपए बड़ों के लिए और 25 रुपए बच्चों के लिए। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अगर 3 एडल्ट हैं और 4 बच्चे हैं, तो 3 एडल्ट यानी 3 इंटू 45, 4 बच्चे यानी 4 इंटू 25, है ना। तो ए वाला जो है 3 एडल्ट 4 चिल्ड्रन, तो 3 इंटू 45 और प्लस 4 इंटू 25, तो 3 इंटू 45 करेंगे 135, 25 इंटू 4 करेंगे 100, इनको ऐड करोगे 235 आ जाएगा। 5 एडल्ट है यानी 5 इंटू 45 प्लस 2 चिल्ड्रन है यानी 2 इंटू 25, तो 2 इंटू 25 50 आ जाएगा, 5 इंटू 45 225 आ जाएगा। देन इनको ऐड करोगे तो आंसर 275 आ जाएगा। ए का आंसर 235, बी का आंसर 275। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21, एड सुटेबल ब्रैकेट्स टू मेक एक्सप्रेशंस ट्रू। अब यहाँ पे हमें सही से इसको बनाकर ब्रैकेट लगाना है, ताकि ये जो इक्वेशन है कि इस पूरे को सॉल्व करके इधर 0 आना चाहिए वो सही हो जाए, इस पूरे को सॉल्व करके इधर 34 आना चाहिए सही हो जाए। अब पहले वाले को हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे, 3 + 2 के यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। कैसे, देखो बिना ब्रैकेट के सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हो 25 - 5 इंटू 3 + 2। अब इसको ऐसे ही अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 - 5 3 = 15 और प्लस 2, और 25 में से 15 गया तो 10, 10 + 2 12 आएगा। बिना ब्रैकेट के सॉल्व करो तो ऐसे आएगा। लेकिन जब हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, है ना। 25 एज इट इज, -5 एज इट इज, और ब्रैकेट का सॉल्व किया तो 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन,
ऐसा कुछ आ जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, तो ये 25 माइनस 5 5 ज़ा 25, 25 में से 25 क्या तो 0, यही हमें इधर लाना था, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट्स कहाँ लगाएंगे वो देखते हैं। इसमें यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, ये देखो मैंने लगा दिया है ना। अब ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करो, तो 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, और प्लस का ये 2 आ गया। अब बाहर 40 माइनस एज इट इज है, 4 और 2 को ऐड करो तो 6 आ जाए, माइनस यहाँ पे 6 आ गया है ना, तो 40 में से 6 गया तो 34, यही इस साइड दिया हुआ है हमें, तो ये आंसर हो जाएगा कि ब्रैकेट यहाँ लगाना है। नाउ नेक्स्ट है, एक स्नेल है, क्लाइम करता है 5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग डे बट स्लिप 2 सेंटीमीटर एट नाइट। एक खंबा है मान लीजिए, उस पे ये जो एक स्नेल है वो 5 सेंटीमीटर दिन में चढ़ता है डे के टाइम में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यहाँ तक वो चढ़ा और फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर वो नीचे फिसल जाता है, ठीक है। यहाँ तक है 5 और यहाँ से यहाँ तक है मान लो 2। हाउ फार विल इट बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 डेज, तो 10 दिन के बाद वो कहाँ पर होगा। तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं, हमें एक्सप्रेशन लिखना है फॉर डिस्टेंस क्लाइम आफ्टर n डेज, n डेज के बाद का भी हमें एक्सप्रेशन लिखना है। सो देखो क्लाइम करता है 5 सेंटीमीटर एक दिन में और स्लिप हो जाता है 2 सेंटीमीटर एक दिन में, तो एक दिन में आखिर वो चढ़ा कितना, 5 सेंटीमीटर दिन में चढ़ा और 2 सेंटीमीटर फिसल गया, तो नेट कितना चढ़ा वो पर डे, 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर एक दिन में वो चढ़ पा रहा है। तो 10 दिन में कितना होगा, आफ्टर 10 डेज 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर चढ़ेगा, है ना। अगर जनरल एक्सप्रेशन, ये तो 10 डेज का बताया, n डेज का, n की जगह कुछ भी रख दो, 100 डेज का, 50 डेज का, सो ये आ जाएगा 3 इंटू n, कि एक दिन में 3 चढ़ रहा है तो n डेज में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यानी 3 है, ये कैसे आया है, n और 5 माइनस 2, है ना, कि एक दिन में 5 चढ़ रहा है 2 फिसल रहा है, तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। हमें पैरामीटर बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑफ साइड ए। एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड बराबर होते हैं, तो इसकी साइड है ए ए ए। पैरामीटर क्या होता है, इनके तीनों साइड का सम, तो a प्लस ए ये लिखोगे या फिर 3 टाइम्स ए, यही आएगा पैरामीटर, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती है, ठीक है, 3 4 5 6, अब 6 साइड x x x दिया है, तो 6 टाइम आप x को प्लस कर दो या 6 टाइम x को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये आ गया। फिर रेक्टेंगल की जिसकी लेंथ है l और ब्रेड्थ है b, तो ये हो गया 2l प्लस b। ये कैसे होता है मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। नाउ 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैच स्टिक का पैटर्न बनाना है जिसमें स्टेप 1 में 4 मैचेस लग रही है। मान लो कि एक पैटर्न बनाना है तो 4 पहले में लग रही हैं, तो दूसरे में 7 मैच स्टिक्स लग रही है, तीसरे में 10 मैचेस की तिल्ली लग रही है। तो हमें फॉर्मूला लिखना है कि मैच स्टिक्स कितने लगेंगे n स्टेप में। ये तो पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे n स्टेप तक जाएंगे तो कितने हमें मैच स्टिक चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला बताना है और नंबर बताना है कि 15वें स्टेप में जाएंगे तो कितनी मैचेस की तिल्ली चाहिए। तो देखो स्टेप 1 में 4 दिया हुआ है, स्टेप 2 में 7 दिया हुआ है, स्टेप 3 में 10 दिया हुआ है। हर बार, पहली बार 4 था उसमें 3 ऐड करो तो 7 आ गया, 7 में 3 ऐड करो तो 10 आ गया। हर बार 3 प्लस हो रहे हैं स्टेप में, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि n किसी भी स्टेप का, n स्टेप पे जाओ तो यानी इसको आप सॉल्व कर दो, 4 प्लस 3n माइनस 1। तो कैसे करेंगे सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर है तो 3 इंटू n 3n और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब देखो ये 3n एज इट इज आ गया, 4 और माइनस 3 प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, 4 में से 3 गए तो 1, 3n प्लस 1, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हमें n 15 दिया है तो 3n प्लस 1, इसकी जगह n की जगह 15 रख दो, है ना, 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1, तो 15 3 जा 45 और प्लस 1 कितना आ गया 46, ठीक है, वही यहाँ पे करके दिया हुआ है, 46 इसका आंसर है। 24th हो गया। नाउ सेक्शन ई है, यहाँ पर हमें केस बेस्ड स्टडीज दी गई हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। चलो देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला है वाटर टैंक का प्रॉब्लम दिया है। वाटर टैंक में इतना लीटर पानी है, 235.75 लीटर है। अगर 75.25 लीटर यूज हो जाता है मॉर्निंग में एंड 58.5 लीटर इवनिंग में यूज हो जाता है, सो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, तो कितना पानी बचा है, इसे हमें लीटर्स और मिलीलीटर्स में बताना है। तो सबसे पहले पानी कितना है, इतना टोटल, इसमें से ये वाला मॉर्निंग वाला माइनस कर दो, आफ्टर मॉर्निंग लिख दो, आफ्टर मॉर्निंग कितना बचेगा, तो ये है 160.50। अब इसमें से इवनिंग वाला माइनस कर दो, तो आफ्टर इवनिंग
है ना। तो ये इतना यहाँ पे आ गया 102 लीटर्स, ठीक है। तो इतना पानी बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। लीटर में तो हमने लिख दिया, अब इसमें मिलीलीटर में कुछ है ही नहीं, पॉइंट के बाद 0 0 है तो 0 मिलीलीटर आ जाएगा, राइट। ये इसका आंसर है। लीटर, तो लीटर में लिख दोगे 102 लीटर, और मिलीलीटर में बोला है तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 102 को, है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 102,000 मिलीलीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 26 वाला। ये इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, p की जगह 4 रखना है, q की जगह 3 रखना है। तो जैसे 3p यानी 3 मल्टीप्लाई p, 2q 5p माइनस q, तो p वाले को एक साथ लिख दिया 3p प्लस 5p 2q माइनस q, ठीक। 3 और 5 8p, 2q में से 1q गया, q के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 में से 1 गया 1q, तो 8p यानी p की जगह रख दो 4, 4 दिया हुआ है तो 8 इंटू 4, प्लस q की जगह रख दो 3, 3 दिया हुआ है, तो 4 8 जा 32 और ये 3, तो 32 और 3 35, 35 इसका आंसर हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। सो यहाँ पे ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो दिया है ट्रैफिक लाइट एट अ क्रॉसिंग चेंजेस कलर इन द सीक्वेंस। देखो ट्रैफिक लाइट आती जाती है सीक्वेंस में, पहली ट्रैफिक लाइट में रेड है, 1 पे रेड है, 2 पे ग्रीन है, 3 पे येलो है, फिर से 4th पे रेड आ गया, मतलब रिपीट होगा एंड सो ऑन। 5th पे कौन सा आ जाएगा ग्रीन, 6th पे आ जाएगा 3। अब हमें कलर पता करना है 90th टाइम पे क्या होगा, जैसे 1 पे रेड है, 2 पे ग्रीन है, 3 पे येलो है, 4 पे रेड है, जैसे 90 पे क्या होगा, 190 पे क्या होगा, 343 पोजीशन पे क्या होगा। राइट द जनरल रूल, एक रूल लिख के यहाँ पर बताना है, तो चलो देख लेते हैं। साइकिल लेंथ इज 3। अब यहाँ पे रेड ग्रीन येलो 3 ही कलर है, अब नेक्स्ट टाइम तो रिपीट हो रहा है, फिर से रेड आ रहा है। चेक द रिमाइंडर व्हेन द पोजीशन इज डिवाइडेड बाय 3। तो अगर एक रिमाइंडर बचता है, पहला तो क्या आ जाएगा रेड कलर बनेगा, 2 रिमाइंडर बचता है तो ग्रीन कलर बनेगा, और 0 रिमाइंडर यानी 3 से आप किसी नंबर को डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो येलो कलर का लाइट होगा। तो अब हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ये इरेज कर देती हूँ मैं और फिर चेक कर लेते हैं। जैसे 90 है, 190 है और 343 है। 90 को पहले 3 से डिवाइड करो, सो 30 एग्जैक्टली यानी 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 90th पे कौन सा कलर आएगा येलो। मैंने अभी बताया था 0 रिमाइंडर वाले के लिए येलो रहेगा। अब 190 को 3 से डिवाइड करो तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, कैसे आ रहा है एक बार मैं यहाँ पर 1 को सिर्फ डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 3 से करेंगे तो 3 6 18, 9 में से 8 गया तो 1, ये 0 यहाँ ले लेंगे, तो 3 3 9, कितना आया रिमाइंडर 1 आया, है ना। तो यहाँ पे रेड कलर होगा क्योंकि 1 पे हमारा रेड है। ऐसे ही लास्ट वाला हमें 343 दिया है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इसका भी रेड कलर होगा। तो 90 पे येलो, 190 पे रेड और 343 पे रेड कलर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। दो नंबर का सम दिया है 25, कोई भी दो नंबर है उनको हम ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। एक नंबर इसमें से हमें x दिया हुआ है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अदर नंबर, दूसरा नंबर हमें पता करना है, ठीक है। सो ऑल्सो फाइंड द नंबर व्हेन x इज 12। पहले तो नंबर का इक्वेशन पता करना है, फिर नंबर फाइंड आउट करना अगर x की वैल्यू 12 दी गई है। सो नंबर क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे जो भी दूसरा नंबर है इज इक्वल टू 25। अब ये x इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर इज इक्वल टू 25 माइनस x, ये इक्वेशन बनेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ अदर नंबर 25 माइनस x। अब x की वैल्यू हमें 12 दी हुई है तो 25 में से 12 माइनस करो तो 13 हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। तो x एक नंबर हमें 12 दिया हुआ है और दूसरा नंबर हम निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे मैचस्टिक ट्राइंगल बनाना है। सो पैटर्न ऑफ ट्राइंगल इज मेड विद मैचस्टिक। हमें ट्राइंगल का एक पैटर्न क्रिएट करना है जिसमें माचिस की तीली यूज करनी है। पहला स्टेप 3 माचिस की तीली लगेंगी, जैसे 1 2 3। अब दूसरे में 5 लग रही है, तीसरे में 7 लग रही है, सो ऑन। इस तरीके से माचिस की तीली बढ़ती जा रही है। राइट एन जनरल एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एट एन स्टेप। एन स्टेप जब आएगा, जैसे ये स्टेप 3 है, स्टेप 4, स्टेप 5, किसी भी स्टेप के लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला बताना है और 25वें स्टेप पे, स्टेप 25 पे कितनी माचिस की तीली लगेंगी वो बताना है। सो हर स्टेप पे 2 माचिस की तीली बढ़ रही है। कैसे, देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था पहले में कितनी यूज हो रही है 3, दूसरे में 5, तो 3 5 और तीसरे में 7, तो हर बार कितने बढ़ रहे हैं, तो 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7, हर बार 2 सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, तो ईच स्टेप इंक्रीज बाय 2। सो सीक्वेंस इज ऑड नंबर स्टार्टिंग एट 3, मतलब ऑड नंबर का सीक्वेंस है, 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 में 2 ऐड किया 5, फिर 7, फिर 9, ये सारे क्या है ऑड नंबर
है ना। सो स्टेप n निकालना है तो 2n+1 ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे n 1 2 3 कुछ भी आप रख के चेक कर सकते हैं। नाउ हमें दिया है n 25 है, तब फाइंड आउट करना है, तो 2n+1, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2 × 25+1, 2 × 25 किया तो 50 और 50 में 1 ऐड किया तो 51, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आ गए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाएगा और 51 मैचस्टिक। ये जनरल फॉर्मूला कैसे आया थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया, और डिटेल में मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त भी समझाया था, ठीक है। सो आई होप दिस सैम्पल पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया, कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.